अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ लजीज़ा गुलाब जामुन। ये रेसिपी मैं पहले भी एक मरतबा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कई व्यूवर्स जो कह रहे हैं कि ये गुलाब जामुन जो है वो सही नहीं बने या हमसे सही नहीं बन पा रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उनके लिए दोबारा मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि ये कैसे हमने बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये लजीज़ा गुलाब जामुन का एक पैकेट लिया है और इस पर इस तरह से सारी रेसिपी हमें बताई गई होती है स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी लिया है 2 गिलास के करीब और इसमें मैं 2 कप चीनी डालूँगी। ये देखिए इस साइज़ का। इसे हम पकाएंगे इतना कि ये चीनी जो है वो घुल जाए पानी में और इसमें बबल्स आने लग जाए पानी में, इतना हमने पकाना है इसे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम लजीज़ा गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं ये डाल दूँगी लजीज़ा गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है, इसे डाल देंगे हम। इसमें मैं डालूँगी 3 टीस्पून ऑयल। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। पहले कोशिश करें कि हाथों की मदद से हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है हमारा। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसकी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाथों पर ऑयल लगा लिया है। इस तरह से हम इसको गूंद लेंगे। ये देखें जब हाथ पे हमारे ऑयल लगता है तो ये जो है हमारे हाथ पर चिपकता नहीं है। इस तरह से इसका जो मिक्सचर होता है और आराम से हमारी डो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे साफ क्लीन कर लेंगे। तो ये देखें अब ये हमारे हाथ पर चिपक नहीं रहा और ये देखें ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है। ये देखिए इसके 2 हिस्से कर लेंगे हम। अब हमने इस तरह से इसको पहले कर लेना है। ये देख रहे हैं किस तरह से ऑयल लगाने से शाइनिंग आ गई है और ये अब टूटेगी नहीं। जैसे टूटती है ना बॉल्स हमारी, ये टूटेंगी नहीं। अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है, जितनी आपने गुलाब जामुन बनाने हो उसी साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए मैं हाथ पे ऑयल लगाकर इसके बाद इसकी बॉल्स बनाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और इस पर क्रैक भी नहीं आएगा। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी बॉल तैयार हुई है और इसमें कोई क्रैक नहीं है। अगर इसमें क्रैक आएगा तो ये हमारे गुलाब जामुन टूटेंगे। अगर इसमें कोई क्रैक नहीं होगा तो ये बहुत अच्छे से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो बस इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखें सारी बॉल्स हमारी तैयार हो गई है। कई लोगों को शिकायत होती है कि रसमलाई या हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो बॉल्स टूट जाती हैं। तो जब आप उसकी डो तैयार करने के बाद वो हाथ पर स्टिक होता है उसका मिक्सचर, तो आप हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको इस तरह से गूंद ले। पहले जैसे हम आटे की डो गूंदते हैं उसी तरह गूंदने के बाद इसकी इस तरह से बॉल्स बनाएं। जब बॉल्स भी बनाएं तब भी हाथों पर ऑयल लगाएं। अब पहले हम इसे फ्राई करेंगे, इसके बाद इसको शीरे में ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम बॉल्स डालना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम सारी बॉल्स डाल देंगे। बस ख्याल है कि इसमें क्रैक ना हो। इस तरह से ऐसे हम इसे घुमाते रहेंगे, तो इससे ये है कि ये चारों तरफ से फ्राई होती रहेंगी। बस ये इसका परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे शीरे में डाल देंगे। शीरा मैंने निकाल लिया, इसमें डाल देंगे गरम गरम। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने शीरे में डालकर इसे रख दिया है और इसमें 1 घंटे के लिए इसी तरह रहने दूंगी। इसके बाद मैं आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे लजीज़ा के मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। इसे मैं आपको एक
मरतबा एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर से। ये देखें ये कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर से। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।